हेलो गाइस, आप लोगों का वेलकम है मेरी चैनल पे। तो बेसिकली ये वीडियो मेरी चैनल का पहला वीडियो होने वाला है और यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने जो ये क्वेश्चन है मेंस 2021 का, इसको मैं सिंप्लीफाई करना चाहूँगा। सो जो ये क्वेश्चन है इसका लॉन्ग अप्रोच तो हम नहीं देखेंगे वहाँ यहाँ पे, क्योंकि अगर आप देखेंगे इसका जो लॉन्ग अप्रोच भी उतना टफ नहीं होने वाला है। क्योंकि अगर हम देखेंगे साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स ये जो है ये एक हमारे पास क्वाड्रेटिक बनेगी, राइट। के को सब्स्टिट्यूट करके हम यहाँ पे आइडेंटिटी यूज़ करके इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। बस बेसिकली मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ऐसे सवाल को कैसे आप एक साइड में कर सकते हैं, राइट। सो जब मैंने सवाल देखा मुझे कुछ अप्रोच दिमाग में आया और मैं वही शेयर करूँगा कि कैसे उस अप्रोच को बिल्ड करके आप इस सवाल को और मैथ्स के सवाल को आप 1 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं, लेस देन 1 मिनट, राइट। सो देखिए क्या मैं सोच रहा था इसके बारे में, तो आपके माइंड में भी ये थॉट आ सकता है, ठीक है। तो हमारे पास दिया हुआ है 81 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 81 कॉस स्क्वायर एक्स, राइट, रेज टू पावर कॉस स्क्वायर एक्स, जो 30 के बराबर दिया हुआ है, ठीक है। पहले मैंने सोचा कि मैं इसका सम ले आऊँ, ठीक है। तो जब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ये दिख रहा है हमें, तो मुझे लग रहा है किसी का सम ला के मैं 30 लाऊंगा, ठीक है। तो अगर मैं देखूँ 81 तो एक बड़ा नंबर है, लेकिन मुझे दिख रहा है कि 81 9 का स्क्वायर है, तो मैं उससे भी नीचे जा सकता हूँ, राइट। 9 तो 3 का स्क्वायर है, तो बेसिकली 3 रेज़ टू पावर 4 में लिख सकता हूँ ना इसको, 3 रेज़ टू पावर 4, राइट। साइन स्क्वायर एक्स प्लस इसको भी मैं 3 रेज़ टू पावर लिखूँ क्योंकि 81 फिर भी बड़ा नंबर है, तो 3 रेज़ टू पावर 4 कॉस स्क्वायर एक्स, और ये 30 के बराबर है। अब हमें अगर 30 चाहिए, कुछ मैं सोच सकता हूँ पावर्स के बीच में 30 लाना, कि 3 टाइम्स 3 रेज़ टू पावर कुछ हो और 3 रेज़ टू पावर कुछ हो 30 दे। सीधी बात है, मैं याद कर रहा हूँ कि 27 प्लस 3 जो है वो मुझे 30 देगा, राइट। 27 प्लस 30 मैं ला सकता हूँ ईजीली क्योंकि इसका क्यूब है और ये इसका रेज़ टू पावर 1 है। तो बेसिकली मुझे चाहिए 27 प्लस 3, या तो मुझे ये 27 देगा, ये 3 देगा, या ये हो सकता है 3 प्लस 27 हो जाए, ये 27 दे और ये 3 दे। इसके लिए मुझे क्या चाहिए 27 लाने के लिए, ये क्यूब होना चाहिए। तो 4 साइन स्क्वायर एक्स जो है ये 3 होना चाहिए, 4 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 3 आना चाहिए मेरे पास। और अगर मैं चाहता हूँ, और उसी टाइम साइमल्टेनियसली अगर मैं चाहता हूँ कि ये 3 आए, राइट, अगर मैं चाहता हूँ कि ये 3 क्यूब आए तो 27 आएगा, तो ये 3 देना चाहिए, राइट। तो इसको 3 देने के लिए ये 1 होना चाहिए। 4 कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। जब ये दोनों साइमल्टेनियसली होंगे तब ये इक्वेशन 30 देगी। पागल कौन देखेगा, किसी को समझ भी नहीं आएगा, राइट। फिर तेज तेज बोल रहा है। तो बेसिकली अगर हम देखेंगे तो ये हमारा ये सेटिस्फाई करेगा, तो हमें 30 मिलेगा, है ना, क्योंकि 3 का क्यूब आएगा और यहाँ पे 3 आएगा तो 30 देगा हमें। और ये एक साथ साइमल्टेनियस सेटिस्फाई होना चाहिए साइमल्टेनियसली, और यहाँ से साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई होना चाहिए ये, राइट। ये क्या हमें बोल रहा है, ये तो बोल रहा है हमें 4 साइन स्क्वायर एक्स जो है वो हमें देना चाहिए 1, और 4 कॉस स्क्वायर एक्स हमें देना चाहिए 3। अब कुछ भी नहीं करना, हमें सोल्यूशन निकालना है इनका। यहाँ से मुझे क्या मिल रहा है, साइन एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ 3/2, सही है। और यहाँ से मुझे मिल रहा है कॉस इज इक्वल टू कॉस एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2, ठीक है ना। तब अब मैंने देखा कि ये साइमल्टेनियस सेटिस्फाई होना चाहिए, और यहाँ से अगर हम देखेंगे 2 वैल्यू मिल रही है साइन की, प्लस माइनस 1/2, और कॉस की मुझे मिल रही है प्लस माइनस रूट ऑफ 3/2। अब मेन चीज़ है नंबर ऑफ सोल्यूशन निकालना, है ना, बहुत ईजी चीज़ है। यहाँ तक आपको समझ आया होगा कि 27 प्लस 3 कैसे लाया मैंने 2 बार, और एक केस मुझे ये मिला और एक केस मुझे ये मिला, ठीक है। जब ये मुझे 27 दे रहा है और ये 3 दे रहा है, और जब ये 27 दे रहा है ये 3 दे रहा है, 2 डिफरेंट केसेस है, राइट। अब अगर हम देखें कॉमन सोल्यूशन क्या आएगा इनका, ठीक है। अगर हम बात करेंगे, ये हमारे पास यूनिट सर्कल होता है, आपको पता होगा। तो हमारे पास क्या होता है साइन कन्वेंशन CAST, राइट। अगर हम बात करें पहले, अगर हम देखेंगे हमारे पास क्या क्या वैल्यूज़ है, ठीक है। पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो इंटरवल है, जो बेसिकली जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमें दिया हुआ है 0 से पाई तक, ठीक है। तो 0 से पाई तक ही हम घूमेंगे, हम यहाँ 0 है, यहाँ से पाई तक जाएंगे, ठीक है, 0 से पाई तक ही जाएंगे। जब मैं पहले मैं 0 से पाई/2 तक जाता हूँ, जब मैं ये वाला हिस्सा कवर करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे तो कॉस्ट की हर एक वैल्यू मिलेगी ना।
साइन की भी हर एक वैल्यू मिलेगी। लेकिन देखिए मुझे यहाँ पे मिलेगा, मुझे यहाँ पे क्या क्या मिल रहा है इनमें से, मुझे साइन का √3/2 मिल रहा है प्लस वाला, मुझे कॉस का 1/2 मिल रहा है, सही है। लेकिन अगर मैं एक चीज़ देखूंगा ना, ये तो मुझे सेटिस्फाई करना चाहिए साइमल्टेनियसली, और ये कर भी रहा है एक एंगल पे। किस एंगल पे कर रहा है ये सेटिस्फाई साइमल्टेनियसली, जो कि हमारा होता है 60 डिग्री, राइट। 60 डिग्री को हम कहते हैं π/3। π/3 पे मुझे ये दोनों मिल रहे हैं पॉजिटिव वाले, ठीक है, हो गया मेरा ये। और मुझे क्या मिल रहा है, अगर मैं देखूँ 1/2 मुझे कब मिलता है, 30 डिग्री पे मिलता है ना साइन 1/2, और तो उसी 30 डिग्री पे मुझे प्लस √3/2 भी मिलता है कॉस का, ठीक है। तो मेरे पास और एक एंगल आ गया π/6। तो इस एंगल पे ये सेटिस्फाई हो रहा है, इस एंगल पे ये इसका पॉजिटिव और इसका पॉजिटिव सेटिस्फाई हो रहा है। तो मैं घूम के आया, ठीक है, मुझे यहाँ से मिल गए 2 सोल्यूशन, क्योंकि 2 एंगल मिले। अब मैं आगे जब बढ़ा इस वाले में, यही तो मेरी लिमिट है ना, यहाँ तक मुझे जाना है। तो जब मैं यहाँ पहुँचा, मुझे पता चला कि साइन तो यहाँ पे पॉजिटिव ही देगा ऑब्वियसली, क्योंकि साइन जो होता है ना, साइन कहाँ पे, यहाँ पे तो साइन पॉजिटिव होता है, देख सकते हो आप। साइन तो यहाँ पे नेगेटिव होता है, राइट, और यहाँ पे नेगेटिव होता है। तो यहाँ तो मुझे साइन पॉजिटिव मिलेगा, कॉस नेगेटिव मिल सकता है, और मिलेगा भी ऑब्वियसली, क्योंकि जो इनका ये होता है ट्रिग्नोमेट्री जो में जो हम पढ़ते हैं, साइन और कॉस का जो होता है वो रिपीट करते हैं वैल्यू 90 डिग्री के बाद ही। तो यहाँ पे तो ये रिपीट करेगा, अब बस साइन इसकी चेंज रहेगी। तो यहाँ पे मुझे -√3/2 भी मिलेगा कॉस का, और मुझे कॉस का क्या चाहिए था, -1/2 भी मिलेगा, ठीक है। और वो डिफरेंट एंगल्स पे मिलेंगे ऑब्वियसली, ठीक है। अब जो बात आती है, तो ये डिफरेंट एंगल्स पे मिलेंगे, तो मुझे किस एंगल पे मिलेगा वो भी हम बोल सकते हैं। तो हम नहीं कह सकते हैं कि कॉस ऑफ, हमें क्या चाहिए था, हाँ कॉस ऑफ हमें चाहिए कि हमें चाहिए ये दिस √3/2, राइट, नेगेटिव वाला। नेगेटिव वाला √3/2 कब मिलेगा हमें, जब हम जाएंगे π/2, π/2 पे हम गए, कॉस साइन ऑफ π/2 पे जब हम गए, साइन कन्वर्ट हो जाएगा π/2 के बाद कॉस में, राइट। नहीं ऐसे नहीं हम देखते हैं, हम एक काम करते हैं, हम सीधे देखते हैं कि कहाँ पे मिलेगा हमें, ठीक है। हमें पता है हमें चाहिए √3/2, राइट। सो कॉस ऑफ √3/2 हमें कब मिलता है, √3/2 हमें मिलता है π/6 पे, इस क्वाड्रेंट में ना π/6 पे। तो कॉस ऑफ पाई माइनस लिख सकता हूँ मैं इसको, कॉस ऑफ पाई माइनस π/6, राइट। तो ये मुझे ये तो सेम होगा, कॉस ऑफ पाई माइनस π/6 5π/6, राइट। 5π/6 एक सोल्यूशन आ गया मेरे पास। और 5π/6 पे क्या होगा, 5π/6 पे हमें मिलेगा √3/2 नेगेटिव वाला, ठीक है। सिमिलरली अगर हम देखेंगे पाई माइनस π/3, जहाँ पे हमें मिलता है कॉस का 1/2 पॉजिटिव मिलता है ना π/3 पे, तो पाई माइनस π/3 पे हमें नेगेटिव मिलेगा। तो ये मुझे क्या मिल गया, 2π/3। तो मेरे पास सोल्यूशन आ गए 5π/6 और 2π/3 भी। टोटल हमारे पास 4 सोल्यूशन आ गए, और इसका आंसर हमारे पास यही होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी प्लीज़ लाइक कमेंट करना, और ऐसी शॉर्टकट्स के लिए मुझे फॉलो करना। और मुझे पता है इसमें टाइम लगा सॉल्व करने क्योंकि मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर रहा था। अगर आपको ये स्टेप पता होगी ऑलरेडी तो इसमें कुछ टाइम नहीं लगेगा, विद इन अ मिनट ही सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू।